हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के काफ़ी ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे और यहां से आपके एग्जाम में श्योर है क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस वीडियो से 5 से 7 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, किसी माध्यम की अपेक्षित प्रावैधता यह होती है, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। यह होती है आपका एप्सिलॉन और बट्टे एप्सिलॉन और जीरो लगा देंगे, इसको पढ़िएगा एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट के बराबर होती है, याद रखिएगा। यही आपका अपेक्षित प्रावैधता होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, आवेश का बीमा क्या होता है, यानी आपका डायमेंशन पूछा है किसका, आवेश का। तो याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, बार बार पूछा जाता है आवेश का बीमा क्या होता है, एटी होता है। क्या होता है, एटी। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। आपका जो स्थिर विद्युत क्षेत्र है ना, यह क्या होता है, यह आपका संरक्षी होता है। क्या होता है, संरक्षी। और आपका कितना क्वेश्चन सही होता है लास्ट में कमेंट करके बतलाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। क्या पूछ रहा है आपसे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। ये 2 नंबर में पूछा जाता है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, या फिर ये क्वेश्चन बनता है विद्युत द्विध्रुव क्या है, एगो क्वेश्चन बनता है कि आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। 2 नंबर में पूछा जाता है, जब सब्जेक्टिव बतलाएंगे तो वहां पर बतला देंगे, ठीक है। चलिए इसे बतला देते हैं। विद्युत, पहले देखिए विद्युत द्विध्रुव, अगर आपसे परिभाषा पूछता है विद्युत द्विध्रुव का क्या कहिएगा, हम आपको देखिए बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए बउआ, एगो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए समझिएगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो यहाँ पर एगो डिजाइन खींचे यहाँ से यहाँ तक, एकर बीच की दूरी हम ले लेते हैं 12, ठीक है। एकर परिभाषा पहले समझिए, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, जब समान परिमाण के 2 विपरीत आवेश, देखिए एगो प्लस क्यू एगो माइनस क्यू, ठीक है, ये माइनस क्यू है। जब समान परिमाण के 2 विपरीत आवेश बहुत ही अल्प दूरी मतलब ई 2L जो लिए है ना, 2L बहुत ही अल्प दूरी 2L दूरी पर स्थित हो, तो उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। समझे, बहुत ही आसान है। जब समान परिमाण के 2 विपरीत आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो, यानी 2L दूरी पर स्थित हो, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब कहिएगा सर जी ये विद्युत द्विध्रुव बतला दिए हैं, तो ये भी बतला दीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ही आसान है, विद्युत द्विध्रुव समझ गए तो ये भी समझ जाइएगा। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगा, देखिए जब विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश, पहले हम विद्युत द्विध्रुव जो अभी समझाए थे पहले वो खींच लेते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, एकर बीच में दूरी 2L। अब देखिए एकर परिभाषा क्या होगा, एकर परिभाषा आपका क्या होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, क्या विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश, यही अभी तो आपका विद्युत द्विध्रुव बनाए थे ना, यही तो इसमें आपको लिखना है विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश, ये आवेश लीजिए या फिर ये आवेश लीजिए। विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश एवं उसके बीच की दूरी, एकर बीच की दूरी ये है ना, एकर बीच की दूरी, उसके बीच के दूरी के गुणनफल को, गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और समझे, और एकरा सूचित जो करते हैं, इसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, पी के द्वारा सूचित किया जाता है। तो चलिए एकर आप परिभाषा भी बतला दी है, तो एकर अब एसआई मात्रक निकाल कर बतला देते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी क्या बतला है, इसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कहें, विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश क्यू ले लेते हैं, एवं ओकर बीच की दूरी अभी क्या रखे थे, 2L रखे थे, तो 2L यानी इसे तो कहते हैं विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश एवं उसके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। समझ गए। अब चलिए एकर आप देखिए एसआई मात्रक निकालते हैं किस तरह से। देखिए क्यू मतलब क्या हुआ, क्यू मतलब कहिएगा आवेश हुआ। तो आवेश के एसआई मात्रक सभी जानते हैं, बतलाइए कौन कौन जानते हैं आवेश का एसआई मात्रक। तो कहिएगा आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, बिल्कुल सही होता है, कूलम होता है। गुना है तो गुना लगा दीजिए, 2L। अच्छा बताइए 2L क्या माने थे, सभी बतलाइएगा। 2L आपका क्या होता है, लंबाई होता है, हम माने थे ना लंबाई। चलिए तो ये लंबाई, तो बतलाइए लंबाई, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब लंबाई का मात्रक क्या होता है, सभी जानते हैं। तो कहिएगा लंबाई का यो नहीं जानेंगे तो मीटर होता है, बिल्कुल मीटर होता है। तो P बराबर आपका क्या आया, C गुने M। तो आप बतलाइए P बराबर क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। C को कहिएगा कूलम, M कहिएगा मीटर, तो कूलम मीटर आपका ही तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है, देखिए कूलम मीटर, ठीक है। चलिए बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, चलिए हम शॉर्टली में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
यदि गोले पर आवेश जो दिया गया है 10 माइक्रोकूलम, इसको पढ़िएगा माइक्रोकूलम, यानी गोला पर क्या है, जो गोला आप लोग पढ़े होंगे 10th में मैथ में, गोले पर आवेश दिया गया है 10 माइक्रोकूलम, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स याद रखिएगा 36 पाई गुने 10 की घात 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब बट्टा, प्रति मतलब बट्टा कूलम, यही होता है। और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ताकि एक भी वीडियो आपका मिस ना हो, ठीक है। अगला देखिए, एक बिंदु आवेश Q से, ठीक है, एक बिंदु आवेश Q से, ठीक है, r दूरी पर स्थित, r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। इसका मान क्या हो जाएगा, प्रूव किया जाता है, तो ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R के बराबर में होता है, यानी इसका मान जो होता है आपका यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R। याद रखिएगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फैराड बराबर होता है, पूछा जा रहा है एक फैराडे बराबर क्या होता है। देखिए एक फैराडे बराबर आपका होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट। अब देखिए 1 कूलम आई वोल्ट ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, समझ रहे होंगे, तो 1 कूलम वोल्ट इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, और ये क्वेश्चन देखिए आपको बतलाए थे इससे पहले वीडियो में, ये क्वेश्चन नहीं बतलाए थे, इस तरह का क्वेश्चन एक बतलाए हुए थे, ठीक है। तो चलिए इसको भी समझा देते हैं, ठीक है, नहीं तो कहिएगा क्या सर ये भाग जाते हैं कुछ कुछ बोल कर। तो चलिए इसको समझा देते हैं। देखिए ए हुआ, ई बी हुआ, ई सी हुआ, समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा देखिए ई वाला, ई लाइन और ई लाइन के देखिए, ई लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए इस तरह से है ना, एक सॉरी ये समझिएगा, ठीक है, थोड़ा समझ जाइए तो बाकी बात दिक्कत नहीं है। ये आपका किस क्रम में है आपको बतलाए थे, ये देखिए इस तरह से रहता है, इसको कहते हैं सर ये सरेनी क्रम में। देखिए ये भी तो उसी तरह है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर आप लोग करंट दीजिएगा, ठीक है, तो सभी तरह जाएगा, ठीक है, यानी ये भी आपका किस क्रम में, ये भी आपका सरेनी क्रम है, ये दोनों किस क्रम में आपका सरेनी क्रम में। और आपको हम बतला दिए हैं जो सरेनी क्रम में रहेगा उसको किस तरह से जोड़ना है, समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। P बराबर निकालिए 1/P बराबर निकालिए, या फिर 1/R बराबर, यानी समतुल्य धारिता। तो आपको कहें क्या, सरेनी क्रम में जब हो तो अगर हम बट्टा के रूप यानी भिन्न जोड़ के रूप में सॉल्व करेंगे तो 1/R बराबर यानी समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो पहले 1/4 भिन्न एकरा दोनों को जोड़ना है, बट्टा के रूप में सरेनी क्रम में 1/4। अब दोनों के एलसीएम लीजिए कितना होगा, लॉसो लीजिए 4, 1 + 1 हो जाएगा, बतलाइए क्या हो जाएगा, 1/R बराबर क्या आया, एक कितना हो गया 2/4, काट दीजिए, 1/R बराबर कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2। अब बतलाइए कौन में गुना आता है, कहिएगा आता है, तो बतलाइए R बराबर, R का गुना 1 से कीजिएगा R, 2 गुना कीजिएगा 2, यानी R का मान कितना आया 2। यानी इन दोनों को हम क्या किए हैं, सरेनी क्रम में जोड़े हैं, इन दोनों का मान कितना आया 2 माइक्रो, इसको कहिएगा माइक्रो फैराडे, 2 माइक्रो फैराडे आ गया है। अब चलिए एकरा दोनों जोड़ दिए हैं तो अब ये सरेनी क्रम न बन गया है, सही बतलाइए, सरेनी क्रम बन गया है। तो अब ये चिपटा हो जाएगा, किस तरह से बन जाए, चलिए हम आपको बतला ही देते हैं। चलिए ये अभी आपका किस तरह से बन जाएगा, अभी दोनों को जोड़ दिए हैं तो ये अभी आपका इस तरह से बन जाएगा। देखिए थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको सिखा कर ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम अभी जोड़ दिए हैं, 1 मिनट, ये आपका ए है, ठीक है, सॉरी इसको सही से कर देते हैं, ये अभी आप सॉल्व किए हैं। अब ओकर बाद यहाँ से देखिए भैया जी, देखिए थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको सिखा देंगे, ठीक है। और यहाँ से आपका ये अभी आपका है, ये है ना, ये आपका ए है और बी है। अभी अगर दोनों को सॉल्व किए हैं तो चिपटा हो जाएगा, सरेनी क्रम में जुड़ जाएगा, ये ए हो गया, ये आपका कितना, ये भी 4 है आपका, ये भी कितना है, ये भी अभी जोड़ दिए, ये भी आपका भी कितना है 2 है,
और ये अभी कितना है आपका 4 है, देख सकते हैं यहाँ पर 4 है। और ये दोनों को जोड़कर अभी कितना किए हैं, ये दोनों को जोड़कर अभी किए हैं 2 आया है ना। अभी आंसर नहीं आर बराबर निकाले थे 2, तो ये दोनों। अब देखिए ये दोनों बबुआ को देखिए, ये दोनों बबुआ आप किस क्रम में है, ये दोनों आपका श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम सॉरी समांतर क्रम है, ऊपर लीचा है, देखिए ऊपर लीचा है तो किस क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ दीजिए 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा। अब आपका आकृति किस तरह से बनेगा, इस तरह से, ठीक है। कहिएगा सर ये बहुत समय लेते हैं, चलिए अब आपका आकृति इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए ये भी आपका कितना है 4, ये भी कितना हो गया 4, ये भी आपका 4 हो गया, ठीक है। यानी माइक्रो कूलम फैराडे लगा दीजिएगा। तो आप सॉल्व कर लीजिए। किस क्रम में है आप सभी, श्रेणी क्रम में। 1/r का मान निकाल लीजिए, 1/4 + 1/4 + 1/4 एलसीएम 4, ठीक है। एलसीएम आपका क्या हो गया 4 हो गया। 1 + 1 + 1 अब जोड़िए अब क्या हो जाएगा, 1/r बराबर क्या हो जाएगा, एक एक सभी को जोड़िएगा 3/4। कर्म गुना आता है तो बताइए क्या हो जाएगा, 3r बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3r बराबर यहाँ लिख देते हैं, 3r बराबर 4, 3r बराबर 4, तो r बराबर 4/3 माइक्रो फैराडे, ठीक है। यही आपका 4/3 देखिए कौन ऑप्शन में है, कहिएगा जी सर जी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित जो ऊर्जा है -1 जूल हो, तो संधारित्र की धारिता क्या है। धारिता इसका याद रखिएगा, डायरेक्ट सॉल्व करने पर बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। 2 × 10⁻⁴ फैराडे, ठीक है। सभी स्टूडेंट बउआ याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, और बार बार 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला देखिए, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारिता का मात्रक आपका फैराड होता है, क्या होता है, यानी एफ आपका फैराड होता है, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए बुआ आप सही बतलाइएगा, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान आप बतलाइए। हरा रंग का आपको ट्रिक बतलाए थे बीबी रुआय वाला, याद है कि नहीं, बतलाइए। चलिए अब बतला देते हैं, नहीं याद है तो फिर भी मेरे को बतलाना तो आपका कम है, चलिए बतला देते हैं। ट्रिक देखिए, BBR, एक मिनट, एक बी बढ़िया से लिखते हैं, BBROYG अब बी, ये ट्रिक था, बतलाए थे। बी मतलब क्या हुआ, बी मतलब हुआ आपका ब्लैक यानी काला, पहले काला, फिर बी मतलब ब्राउन, एक मतलब भूरा, आर मतलब रेड मतलब लाल, ओ मतलब ऑरेंज मतलब नारंगी, ठीक है। चलिए नारंगी, वाई मतलब येलो मतलब पीला, और जी मतलब ग्रीन मतलब हरा, बी मतलब फिर ब्लू, कहिएगा ये भी तो ब्लू है, तो अगर लास्ट में रखिएगा नीला, इतना ही याद रखना है। अब चलिए और बाद देखिए, कहे थे ये 0 से शुरू करने के लिए, तो ये आपका 0 है, 0 1 2 3 4, अरे भैया ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, इतना ही तक याद रखना है। तो पूछेगा काला रंग का मान कितना होता है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में काला रंग का मान, कहिएगा 0, कहिएगा भूरा रंग का मान कितना होता है, कहिएगा 1, कहिएगा लाल रंग का मान 2, ऑरेंज नारंगी पूछेगा, कहिएगा 3, कहिएगा पीला के 4, हरा के 5, नीला के 6। तो अभी बतलाइए आप सभी, अभी हरा रंग अभी किसका पूछा है, कहिएगा सर जी अभी पूछा है किसका, देख लीजिए अभी पूछा है हरा रंग का। तो बतलाइए अभी हरा रंग का कितना निकाले हैं, कहिएगा सर जी 5 निकाले हैं, बिल्कुल 5 हो जाएगा। चलिए आप सभी पीला रंग का बतलाइएगा, ट्रिक याद है ना, बीबी रुआय जीबी, ठीक है। तो पीला रंग का बतलाइएगा कमेंट करके, ठीक है। अगर एक और वीडियो में बतलाए थे ट्रिक, आपको याद होना चाहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। बहुत बातें बतलाते हैं तो अंत तक देखा कीजिए। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, यानी जो कोई चालक है, ठीक है, ओकर विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है, जब ओकर टेम्परेचर यानी तापमान क्या होता है, इंक्रीज करता है, यानी ओकर तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, तब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। क्या कहता है, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो क्या गया कार्य क्या होगा। देखिए भैया, देखिए एम्पियर 10 एम्पियर की धारा को किससे सूचित करते हैं, आई से,
सभी पढ़े होंगे। तो आई का मान देखिए कितना है 10 एम्पियर, 10 ए लिखे मतलब एम्पियर, आई का मान देखिए 10 एम्पियर दिया है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। और एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। अब देखिए 10 सेकेंड तक, यहाँ पर मतलब टाइम समय दिया है टी, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो टाइम के देखिए कितना मान दिया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लिख दिए हैं, बिल्कुल लिख दिए हैं। चलिए अब देखिए यदि तार का विभवांतर 50 वोल्ट हो, मतलब ये विभवांतर को भी से सूचित करते हैं, तो कितना है 15 वोल्ट है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या गया कार्य, कार्य मतलब कार्य, कार्य मतलब ऊर्जा, यानी ऊर्जा W का मान पूछ रहा है। तो बताइए W का मान, W का मान पूछ रहा है। W बराबर क्या है, कहिएगा सर जी W बराबर वाट है, यही तो हमको निकालना है। चलिए हम निकाल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहिएगा सर जी W बराबर जो फार्मूला होता है ना हम जानते हैं, क्या होता है, कहिएगा सर जी I² RT होता है। याद है या फिर नहीं, कहिएगा जी सर जी हमको याद है I² RT, ठीक है याद है ना, कहिएगा हाँ याद है। कहिएगा सर जी I का मान तो हमको दिया गया है, टी का मान भी हमको दिया गया है, ये बबुआ आर का मान हमारा दिया हुआ नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। कहिएगा सर जी हम एक नियम जानते हैं। क्या नियम जानते हैं, हम बचपन में यानी 10वां में पढ़े हैं ओम के नियम। क्या पढ़े हैं, ओम के नियम। भी बराबर क्या होता है, कहिएगा सर जी IR होता है, भी बराबर, याद है या नहीं, कहिएगा हाँ याद है। अब देखिए अब हमको R1 नंबर निकालना है, तो निकाल लीजिए। भी है तो भी मतलब I गुना में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में I लिख देंगे। अब कहिएगा सर जी R का मान निकाल लेंगे। अभी R बराबर क्या होगा, V/I। देखिए भी, अरे भाई हाँ, भी का मान देखिए, भी का मान दिया गया है और आई का मान भी दिया गया है, तो हमारा आर का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम आर का मान निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए कहाँ पर निकाल लेते हैं, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं इतना तक, ठीक है। चलिए इधर हम डिलीट कर देते हैं। कहाँ डिलीट करें भाई, चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। देखिए चलिए अभी आपको आर का मान निकालना है ना, V/I अभी निकालें। तो बताइए भी का मान कितना दिया है, कहिएगा सर जी 15 दिया गया है। कहिएगा आई का मान कितना है, कहिएगा सर जी 10 है। तो कहिएगा हम निकाल लेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो आर बराबर कितना आ गया, कहिएगा सर जी 3/2 आ गया है आर का मान। अब आर का मान भी पता हो गया है और धारा आई का मान भी आपको पता है 10 एम्पियर। कहिएगा सर जी हमारा समय दिया गया है, समय टी कितना है, कहिएगा सर जी 10 सेकेंड है। तो अब आपको निकाल लीजिएगा W बराबर क्या होता है, I² RT होता है। तो बतलाइए आई का मान कितना है 10, तो 10 गुने 10 हो जाएगा, 10 दो बार गुना होगा। कहिएगा सर जी गुना लगाइए। आर का मान कहते हैं निकालें, कहिएगा 3 निकाले, 3/2 निकाले हैं। कहिएगा सर जी टी का मान बताइए। तो देखिए टी का मान कहाँ है, कहिएगा सर जी 10 है। तो 10 से गुना कीजिए। चलिए यहाँ गुना करते हैं, 10 गुने 10 गुने 3/2 गुने 10। चलिए आई W का मान निकाल रहे हैं। तो बतलाइए 2 पंच 10 कट गया बबुआ। अब चलिए 10 दहें के 100 गुने 5 तिया 15। तो अब गुना कीजिए, W बराबर क्या होगा 15 के 0 से गुना कीजिए, 0 0 15 एकम 15। कहिएगा सर जी देखिए, अब देखिए W ऊर्जा कार्य कैसा है, मतलब क्या होता है जूल। तो एक 1500 जूल आंसर हो जाएगा। कार्य कैसा है मतलब क्या होता है जूल, तो जूल में आंसर आएगा। तो 1500 जूल देखिए कौन ऑप्शन में है, क्या जी सर जी ऑप्शन नंबर में ए है। कहिएगा सर जी इतना समय नहीं लीजिए। तो चलिए हम और चलिए अब उतना समय नहीं लेंगे, ठीक है भैया, ज़्यादा से वीडियो लंबा हो जाएगा। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उस तत्व का नाम क्या है, उसका नाम नाइक्रोम है। क्या है, नाइक्रोम। देखिए यहाँ पर लिखा है निक्रोम, तो एक काट दीजिएगा, सभी लिखिएगा नाइक्रोम। क्या लिखिएगा, नाइक्रोम, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आप डी सही कर लीजिएगा। अगला देखिए 25 वाट, क्या है 25 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध कह रहा है, यानी रेजिस्टेंस जो होता है इन दोनों में से क्या ज़्यादा होगा। कहिएगा सर जी तो बहुत आसान है, 25 वाट वाला का ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 25 वाट का। अगला चलिए सेल का विभव बल मापा जा सकता है, यह विभव मापी के द्वारा मापा जाता है, विभव मापी के द्वारा।
अगला चलिए, व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, कहिएगा ये उच्च और निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, कहिएगा यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। रट लीजिएगा भैया, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश, अगर आपकी कहिएगा बी सदिश, बी पर एगो ना करेक्टिंग है, यानी सदिश है, यानी बी वेक्टर है, सदिश है, वेक्टर को हिंदी में सदिश कहते हैं। अवस्थित एम सदिश चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण, इसको पढ़ते हैं टॉर्क, ठीक है। यह पढ़िएगा बल आघूर्ण का मान क्या होता है, कहिएगा सर जी टॉर्क बराबर होता है आपका एम सदिश गुने बी सदिश, एकरा कहिएगा टॉर्क। टॉर्क पढ़िएगा, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क, ठीक है, जो पढ़ना है पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा पक्का इस क्वेश्चन को। अगला देखिए, आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट है, कुंडली की अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा B/8 हो जाएगा। ये 3R इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में आप सभी के साथ। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट, और कैसा लगा है कमेंट में आपको अवश्य ही बतलाना है, और कितना प्रश्न आपका सही हुआ है बतलाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना। और एक क्वेश्चन पूछे हैं, क्या आप क्वेश्चन पूछे हैं, पीला रंग का मान कितना होता है कार्बन प्रतिरोध में। चलिए आज के लिए इतना ही।